हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और जो भी सेशन पर नए आए हैं वो सबसे पहले चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जैसे जो आगे आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। और एक बात और है कि जो अभी एओसी के जो फॉर्म स्टार्ट हुए हैं उसके लिए भी ये जो बैच है, ये जो क्लासें हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप लगातार इसके ऊपर बने रहिए और हमने सेशन को जो हम स्टार्ट करते हैं। हम जो पढ़ रहे थे परसेंटेज हम हमारी चल रही थी और कुछ ट्रिक्स के बारे में हमने कैलकुलेशन ट्रिक्स के बारे में हमने बात की थी। एडिशन के बारे में देखा था हमने, मल्टीप्लाई के लिए भी हमने दो ट्रिक्स देखी थी। तो अब हम आगे एक और अगली एडिशन वाली ट्रिक पढ़ते हैं, वो देखिए। आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। अगर कोई भी जैसे एक के लिए पढ़ते हैं, एक का रूल क्या कहता है, ऐसे अगर कोई एक एक का अगर हमसे क्या पूछता है, योग पूछता है, किसमें आता है, ये जो कैलकुलेशन वाले जो सवाल आते हैं उसमें कई बार ऐसे पूछ लेता है। तब हम टाइम बचाने के लिए क्या करेंगे, अगर रेगुलर आता है, एक है फिर 11 है फिर 111 है, तो इस प्रकार से क्या करेंगे, लास्ट वाली जो संख्या है उसमें सबसे ज्यादा बार एक बार कितने बार आए हैं उसको हम गिन लेंगे। कितने बार आया भाई, 1 2 और 3। फिर इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 1 से लेके 3 तक क्या लिख देंगे, गिनती लिख देंगे। इस प्रकार से हम इसका योग करेंगे। ऐसे ही अगर आ जाए 1 11 111, फिर ये आ जाए, फिर ये आ जाए, तब क्या करेंगे, लगातार बढ़ रहा है, एक की जो संख्या है बढ़ रही है, तब इसमें लास्ट वाली जो संख्या है उसमें हम एक की संख्या गिनेंगे कि भैया कितनी बार एक आया है, 1 2 3 4 और 5। तो क्या करेंगे, एक से लेके 5 तक हम क्या लिख देंगे, गिनती लिख देंगे। इसका जो योग होगा वो क्या होगा, 12 34 5, ये इसका योग आ जाएगा। अगर इसी बात को क्या दे दे, पॉइंट में दे दे, इस प्रकार से अगर आ जाए, तब क्या होगा, तब इस केस में क्या होगा, ये जो केस है ये रिवर्स हो जाएगा। मतलब कितने बार है, एक है फिर पॉइंट 11 है फिर पॉइंट 111 है, तो इसमें जो केस होगा वो रिवर्स हो जाएगा। क्या आएगा, पॉइंट, अब इसमें क्या करेंगे, हम उल्टा गिनती करेंगे, 0.321। यानी अगर पॉइंट में आता है ना तो ये केस क्या हो जाएगा, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा और इसका जो योग होगा वो भी उल्टा, ये जो संख्याएं क्रमागत लिखी जाएंगी वो भी उल्टी लिखी जाएंगी घटते क्रम में। ऐसे ही यदि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे आता है, तब क्या करेंगे, वही करेंगे। कितने बार आया है, 4, एक एक जो कितनी बार आया है, 4 बार आया है। किसके आगे, पॉइंट के आगे, तो केस क्या होगा, रिवर्स केस होगा, तो उल्टा लिखेंगे, 4 3 2 1, इस प्रकार से। तो ये थी हमारी आज के लिए एडिशन की ट्रिक। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। जो हमने परसेंटेज पढ़ी थी उसके ऊपर हमने देखा था कि हमने रेशियो मेथड और सक्सेसिव मेथड के बारे में हम बात कर रहे थे। उसके बाद हमने एरिया वगैरह की बात, ये भी बात किया था, 1D 2D 3D के बारे में बात किया और परसेंटेज को आगे लेवल की ओर हम बढ़ाते चल रहे थे। आज हम बात करते हैं जो हमारे परसेंटेज है उसमें जो वॉल्यूम है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। उसके ऊपर बात करें तो बात करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन लेते हैं, यदि क्या कहा है, यदि बेलन है, बेलन की त्रिज्या 16% क्या कर दी जाए, कम कर दी जाए। बेलन की जो त्रिज्या है 16% कम कर दी जाए और उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी, ताकि तब बेलन की जो ऊंचाई है कितनी बढ़ानी होगी, उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी बढ़ानी होगी, ताकि उसका आयतन में ऊंचाई को कितना बढ़ाना होगा, ताकि उसका जो आयतन है कितना बढ़ाना होगा, ताकि उसके आयतन में कोई भी परिवर्तन ना हो। कितनी बढ़ानी होगी ताकि उसके आयतन में कोई भी परिवर्तन ना हो, उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो। यानी आयतन जो है वो सेम रहना चाहिए, उसकी त्रिज्या जो है भले ही कम कर दी जाए। यानी त्रिज्या कम कर दी तो हम क्या करेंगे, उसकी ऊंचाई को बढ़ाएंगे। यानी ऊंचाई को बढ़ाएंगे, कितनी बढ़ाएं, ताकि उसके जो आयतन है उसमें कोई भी फर्क ना पड़े। तब हम देखते हैं क्या, सबसे पहले बात करते हैं त्रिज्या की। त्रिज्या क्या हुई भाई, 16% से कम कर दी गई है। कितनी थी, 100 थी, कितनी कर दी गई है, 16% कम करेंगे, कितनी रह गई, 84 रह गई। यानी पहले 100 थी, 16% हमने कम कर दी, कितनी रह गई, 84 रह गई। अब क्या कहता है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी बढ़ाई जाए। यानी 16% को अगर और छोटा करके लिखें तो ये होगा, यानी पहले 25 थी और उसमें से हमने कम कर दी, कितनी रह गई, 21 रह गई।
ठीक है, ये रह गई, ये तो हुई इसकी त्रिज्या। ऊंचाई की बात कर रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है पहले कितनी थी और अब उसमें कितनी वृद्धि कर दी गई है, ताकि उसकी जो आयतन है यानी जो उसका वॉल्यूम है उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो। मतलब पहले 1 था तो अब भी क्या होगा, 1 ही होना चाहिए, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, पहले और अब भी सेम होना चाहिए, ताकि उसकी ऊंचाई में अब क्या परिवर्तन होगा। देखिए आयतन की बात करते हैं। आयतन क्या होता है, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू दे रखी है तो ये तो आर एक बार है, तो एक बार और होना चाहिए आर, तो एक बार और लिखेंगे, कितना होगा 25 से 21, कम हो गया। अब ऊंचाई की बात कर रहा है कि ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा, या तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम से निकालेंगे, जो हम पाई आर स्क्वायर एच वाले फॉर्मूले से लगा के मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, या फिर क्या करेंगे, ये जो है इधर वाली जो संख्याएं हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 21 इंटू 21 इंटू 1, यानी इतना जिधर इतना कम हुआ है उसको इतना ही तो बढ़ाएंगे आगे की ओर ऊंचाई को, यानी जितना इसमें इतना कम हुआ है, पहले ये था अब ये इतना हो गया है, मतलब 4 की कमी हुई है, तो उतना ही हम आगे बढ़ाएंगे ताकि उतनी उसका जो परसेंट है वो मेंटेन हो जाए। इसको करेंगे 25 को 25 से कर देंगे इधर, और ये जो नीचे वाला है इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ, मतलब ये और ये ऊपर आ जाएगा, इसका ये ऊपर आ जाएगा और ये दोनों इधर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम शॉर्टकट मेथड से इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। करो करिए, 21 का जो 21 से मल्टीप्लाई होगा कितना होता है 441 होगा, और 25 का कितना होता है 625। अब कितनी बढ़ाई जाए, इन दोनों का जब हम डिफरेंस लेंगे और डिफरेंस लेने के बाद हम इसका परसेंटेज निकालेंगे। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं वॉल्यूम वाले को भी, कि अगर एक चीज दे रखी है वॉल्यूम में परिवर्तन दे रखा है तो तीसरी चीज को हम निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डस्टर कहां रख दिया, ये अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उनको जितनी ही आसानी से हम डील करेंगे, मतलब इसमें जो अर्थमेटिक वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको करने के लिए सबसे बेसिक चीज क्या होती है कि क्वेश्चंस को बार-बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो दे रखा है उसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, बार-बार, तो जितना हम क्वेश्चन को बार-बार पढ़ेंगे उतना हमें अच्छे से समझ में आएगा कि पूछा क्या है और क्या दिया हुआ है। हम अपने क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे अब हम बात करते हैं इसी के ऊपर कि एक होता है एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, एक तो एक्सपेंडिचर होता है, एक होता है इनकम। एक इनकम होती है, आय होती है, एक एक्सपेंडिचर होता है, और एक होती है हमारी कीमत यानी जो वैल्यू होती है किसी भी चीज की, जो वैल्यू होती है, यानी खर्चा हो गया, कीमत हो गई, किसी भी चीज की खर्चा हो गया, कीमत हो गई, एक इनकम होती है आय, और एक होती है खपत, यानी कीमत दे रखी है, खपत हो और खर्चा। अब इनके अंदर क्या बात करेंगे, हम रिलेशंस की बात करेंगे कि इनके मध्य रिलेशन क्या होता है। यानी कीमत है किसी भी चीज की, और उसको यदि हम खपत से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब किसी चीज की कीमत है, जैसे 2 रुपए की कोई टॉफी आ रही है और उसको हमने 5 टॉफियां हमने ले ली, तो उसका जो खर्चा होगा वो कितना होगा भैया, 10 रुपए इसका खर्चा होगा। यानी कोई भी अगर हमने जैसे 2 टॉफियां ली 5 रुपए की, कितना खर्चा हो गया, 10 रुपए का खर्चा हो गया। यानी जो कीमत है किसी भी वस्तु की कीमत है और उसकी खपत को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, खर्चा आएगा, कितना आ जाएगा, उसका खर्चा आ जाएगा। ये होता है रिलेशन। अगर हम बात करते हैं इस रिलेशन की, तो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही अच्छे पूछे जाते हैं और इसका जो लेवल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो इन क्वेश्चंस की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए इनके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं 2-4, उसकी हम बात करते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं हम इन क्वेश्चंस की ओर, और ये जो रिलेशन है ये बहुत काम आने वाला है। ऐसे ही 1-2 रिलेशन और होते हैं कि जो सूत्र है, जैसे कीमत है, कीमत खपत से जब गुणा करेंगे तो खर्चा आ जाएगा। अगर बात करें इनमें से अगर एक नियत हो तब क्या होगा, या फिर दो की अगर हमें वैल्यू दे दे तब तीसरे की चीज निकलवा लेगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछता है। जैसे दे रखा है यदि पेट्रोल की कीमत, क्वेश्चन है यदि पेट्रोल की जो कीमत है उसको क्या दे रखा है, पेट्रोल की जो कीमत है वो कितनी बढ़ गई, वो 19% से बढ़ गई। पेट्रोल की जो कीमत है वो 19% से क्या कर दी गई है, बढ़ गई है। तब क्या करेंगे, उसकी जो पेट्रोल कीमत बढ़ गई, तब सुनीता जो है वो पेट्रोल पर 12% ही खर्च करना चाहती है। यानी जो सुनीता है, कोई लड़की है, उसके पास कोई गाड़ी है और वो जो है पेट्रोल पर कितना खर्च करना चाहती है, वो पेट्रोल पर केवल 12% अधिक ही खर्च करना चाहती है। केवल 12%, यानी अगर वो पहले 50 रुपए खर्च कर रही थी तो उसके ऊपर वो 12% भी उसका निकाल लेंगे तो उतना ही अधिक खर्च करना चाहती है। उसकी कीमत तो बढ़ गई लेकिन वो क्या करना चाहती है, उससे केवल 12% अधिक ही खर्च करना चाहती है।
खर्चा करना चाहती है, खर्चा करना चाहती है, तब क्या करेंगे, तब उसे पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा को कितने परसेंट कम करना चाहिए। तब उसको जो पेट्रोल उसने खरीदा है उसके द्वारा पेट्रोल खरीदने की, उसके द्वारा खरीदे गए पेट्रोल की जो मात्रा है, खरीदे गए पेट्रोल की मात्रा कितने परसेंट कम की जाए। पेट्रोल की जो मात्रा है वो कितने परसेंट कम की जाए कि उसकी जो खपत है, यानी उसकी जो खपत रहे वो क्या रहे, उसको कम कर, खपत सेम रहनी चाहिए। मतलब उसने 12% अधिक खर्च करना चाहती है, तब उसको पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल को कितना कम खर्च करना हो ताकि उसका जो एक्सपेंडिचर है, यानी उसका जो खर्चा है वो कितना बढ़े, 12% बढ़े। इसको दोबारा पढ़ेंगे कि यदि पेट्रोल की कीमत है 19% अगर वो बढ़ रही है, यानी पेट्रोल है उसकी कीमत को यदि 19% से यदि बढ़ रही है, तो सुनीता क्या कह रही है कि उसे पेट्रोल पर केवल 12% ही अधिक खर्च करना है। यानी अगर 100 रुपए की वस्तु है, अगर वो 119 रुपए की हो गई, लेकिन वो क्या कह रही है कि उसको केवल 112 रुपए ही उस पर खर्च करने हैं, तब क्या करेंगे, 12% ही 112 रुपए खर्च करना चाहती है, तब उसके द्वारा पेट्रोल को कितना कम खरीदना चाहिए कि वो 112 रुपए का पेट्रोल लेगी। यानी अगर 119 रुपए लीटर आ रहा है तो वो कितने रुपए का लेगी, 112 रुपए का लेगी, लेकिन उसके पास 112 रुपए में कितने लीटर पेट्रोल आ रहा है, वो कितने परसेंट कम है, वो चीज इसने पूछी है। तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे पेट्रोल की जो कीमत है, यानी अगर इसमें एक चीज को क्या किया गया है, कम किया गया है, यानी खपत है उसको कम करना चाहते हैं, तो देखिए कीमत बढ़ाते हैं 19%। पेट्रोल की जो कीमत है कितनी हो गई, 100 से 119 हो गई है। पेट्रोल की जो कीमत है कितनी हो गई, 100 से 119 हो गई। तो आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है, पेट्रोल पर 12% अधिक खर्च करना चाहती है, मतलब उसका जो खर्चा है वो कितना बढ़ गया, पहले 100 था, अब वो कितना हो गया, 112 हो गया, 100 से 112 हो गया है। एक बार पॉज कर। तो ये जो क्वेश्चन कर रहे थे कि 19% से उसकी कीमत बढ़ गई, मतलब 100 रुपए थी 119 हो गई, और उसका जो खर्चा है वो 100 से 112 हो गया। तो हमने पढ़ा है क्या कि जो उसका प्राइस है यानी कीमत है, और कीमत को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके खपत से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा भैया, खर्चा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा। और अभी हमने पढ़ा था क्या, ये नीचे क्या है, खर्चा, खर्चा कितना हो गया, 100 से, ये जो कीमत है वो 100 से 119 हो गई, और वो खपत की पूछ रहा है कि उसकी खपत कितने परसेंट की कमी होती है, और उसका जो कीमत है यानी वो कितना खर्च करना चाहती है, 100 से 112 ही खर्च करना चाहती है। तब हम इसको आगे निकालेंगे, तो ये 119 इधर आ जाएगा, 119 इंटू 100, इसको इधर लेके आएंगे तो 112 गुना 100, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और इसके ऊपर हम परसेंट निकाल देंगे कि कितना परसेंट इसमें कमी हुई। एक तो होता है ये, एक तरीका क्या होता है कि जब इस प्रकार से कोई भी दो संख्याएं हैं उनका गुणा हो किसी तीसरे के बराबर हो, मतलब कोई भी दो संख्याएं हैं उसका गुणा अगर तीसरे के बराबर हो, तब हम इसके ऊपर एक 100 वाला जो मेथड है वो भी इसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, वो देखिए, वो इससे ज्यादा छोटा होगा, यानी उसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं है इसमें। यानी अगर कोई भी दो संख्याएं हैं, जैसे इसमें कोई भी कीमत है और उसकी खपत है, और क्या दे रखा है, एक्सपेंडिचर दे रखा है, मतलब कोई भी दो संख्याएं हैं और तीसरी से तीसरी के बराबर आए दोनों का गुणा, तो एक तो दिया हो इन दोनों में से कोई एक की वैल्यू दी हो, और दूसरे में ये जो बराबर वाली है अगर इसकी वैल्यू दी हो, तब जाकर ये फॉर्मूला काम करेगा। अब इसमें देखिए पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ गई है भैया, मान लिया 100 थी पहले, कितनी हो गई, 119 हो गई, कितनी हो गई, 119, 100 से 119 हो गई, 19% बढ़ गई। लेकिन क्या दिया है, ये कीमत दी हुई है, यानी इसकी प्राइस दिया हुआ है, किसमें से, P इंटू सी में से एक दिया हुआ है, उसकी कीमत दे दी। अब क्या कह रहा है ये, उसका एक्सपेंडिचर भी दे रहा है, क्या, पेट्रोल की जो 12% अधिक खर्च करना चाहती है, यानी जो सुनीता है वो पेट्रोल पर केवल 12% अधिक खर्च करना चाहती है, यानी एक एक्सपेंडिचर की वैल्यू भी दी हुई है, 100 से कितना हो गया, 112, ये उसकी ई की वैल्यू दी गई है। मतलब अगर दो गुणाएं हैं, दो गुणा में है और तीसरी संख्या के बराबर है, तो इन दोनों में से एक दी होनी चाहिए और ये दी हुई होनी चाहिए, तब जाके हम इसकी परसेंटेज को डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि उसकी कितनी कमी करनी होगी, 119 से कितना कम करना होगा भैया, 7 कम करना होगा। कितने पे कम कर रहा है, कितने से कम कर रहा है, 119 से, और इसको हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से हम इसका वो निकाल लेंगे परसेंटेज में कि भाई कितना होगा, निकालेंगे 17 आ गया, 1/17, और इसका हम परसेंटेज हम पढ़ चुके हैं पहले, और इस प्रकार से हम इसको निकालेंगे कैसे, 17 पंजो 85, 15/17%, इतनी की उसको क्या करनी होगी, कमी करनी होगी, यानी पेट्रोल में इतने परसेंट की उसको कमी करनी होगी, तब जाकर के वो 112 रुपए ही उस पर खर्च कर पाएगी, यानी पेट्रोल पर केवल 12% ही वो अधिक खर्च कर पाएगी।
तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो जो भी आप लगातार पढ़ रहे हैं उसको लगातार पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी आपने पीछे पढ़ा है उसको भी लगातार रिवाइज करते रहिए, क्योंकि जितना अधिक रिवाइज करेंगे, जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप अच्छे से कर पाएंगे और आप जो सवाल है उनको तुरंत ही आसानी से उसको हल कर पाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से जो हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ते रहेंगे और अपने लेवल को जो है आगे धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे और परसेंटेज को हम अपने एंड तक लेके जाएंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफी है।